नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ। अपने कुंडली में देखें, बृहस्पति देव कहाँ विराजमान है। बृहस्पति देव की स्थिति यह बताएगी कि पूर्व जन्म में आप कितने प्रभावशाली थे और इस जन्म में आपको कौन से कर्म करके इस संसार से मुक्त होना है, आपको इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त करना है और अंत में आपको मोक्ष का अधिकारी बनना है। अपनी कुंडली सामने रख लें। बृहस्पति देव यदि आपके लग्न में ही विराजमान हो, लग्न कोई सा भी हो, तो यह स्पष्ट है कि पूर्व जन्म में आप एक धर्मात्मा थे। आपने धर्म किया है, आपने वह सारे सामाजिक कार्य किए हैं जो एक व्यक्ति को करने चाहिए और इस जन्म में भी आपको ऐसा ही कुछ करना है। अच्छा काम करना है, लोगों का सम्मान करना है, धर्म से जुड़े रहना है, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और अपने आध्यात्मिक सुख को बढ़ाना है। इससे पूर्व जन्म तो आपका अच्छा था ही, यह जन्म भी आपका अच्छा होगा। खूब विकास करेंगे, खूब तरक्की करेंगे। इसके अलावा यदि बृहस्पति देव पांचवें भाव में विराजमान है, पूर्व जन्म में हो सकता है आप एक महान व्यक्ति रहे हों, धर्म गुरु रहे हों, शिक्षा के माध्यम से लोगों को आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया, लोगों का जीवन शिक्षा के माध्यम से बदलने का कार्य किया और उसमें आप सफल भी हुए। यही कार्य इस जन्म में भी आपको करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से, किसी को सही सलाह के माध्यम से, अपने से बड़ों का सम्मान करके, धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करके और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके लोगों को जागृत करना, लोगों को धर्म से जोड़ना, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में इससे आपकी जो भी संतानें होंगी वो आज्ञाकारी होंगी, आपका मान सम्मान करने वाली होंगी। इस जन्म में यह सब कार्य करके आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि बृहस्पति देव नवें भाव में विराजमान है तो आपका भाग्य बहुत ही प्रबल है। पूर्व जन्म में आपने ऐसे कर्म किए हैं, ईश्वर ने आपको भाग्य के रूप में, भाग्यशाली होने के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। आप अपने भाग्य का सुख अपने परिवार को दें, समाज को दें, आध्यात्मिकता से जुड़े, धर्म से जुड़े, सामाजिक कार्य करें, समाज को जागृत करें, समाज में अच्छे कार्य करें, तो निश्चित तौर पे पूर्व जन्म तो आपका अच्छा रहा ही है, यह जन्म भी आपका अच्छा हो जाए। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि बृहस्पति की यह स्थिति बताती है कि पूर्व जन्म में आप धर्मात्मा थे। आपको यह जन्म भी इसीलिए मिला है जिससे कि आप बहुत ही अच्छे कार्य करके और ईश्वर भक्ति में लग करके आप इस संसार से जाएं और आपका मोक्ष हो जाए। यह तीन भाव त्रिकोण के जो हमने बताया बृहस्पति की स्थिति। इसके अलावा यदि बृहस्पति चौथे भाव में है तो अपने परिवार के लोगों का सम्मान करके, विशेष करके अपने से बड़ों का सम्मान करके, माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करके और अपने से बड़े जो भी आपके पिताजी हैं, दादा हैं या समाज के वो बड़े लोग हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनका सेवा करके, सम्मान करके आगे जा सकते हैं। सातवें भाव में यदि बृहस्पति देव हैं तो आपको आपका पारिवारिक जीवन अच्छा करने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। विशेष करके स्त्री से संबंध अच्छा रखना चाहिए और पर स्त्री की तरफ भूल के भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पर स्त्री की तरफ यदि आप जाते हैं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे
और आगे का जीवन आपका नरक बन जाएगा। बल्कि इसी जन्म में आपको यह सब दिखाई पड़ेगा, आप परेशानी में पड़ेंगे, आपका मान सम्मान चला जाएगा। इसके अलावा यदि बृहस्पति देव 10वें भाव में विराजमान है तो ऐसे लोगों को अपने कर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका सम्मान करना है, उनको समय समय पर पुरस्कृत करते रहना है, उनको समय समय पर सहयोग करते रहना है, जिससे आपका कर्म आगे जाएगा और आपकी चर्चा चारों दिशाओं में फैलेगी। कुंडली में इन 6 भावों में बृहस्पति देव आपको विस्तार करवाएंगे, आपको वैभव दिलाएंगे, आपको सारी संपन्नता देंगे और अंत में आप मोक्ष के अधिकारी बने। प्यारे दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बृहस्पति देव का इन भावों में होना आपको एक महत्वपूर्ण और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। जिम्मेदार रहिए, महत्वपूर्ण रहिए, हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।